हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पहले 1.1 से शुरू किया, 1.76 तक कंप्लीट किए थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अभी ये सेकंड लेक्चर है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्यूशन है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता सर, कंसेप्ट समझ में आता है पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। जिसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल हर जगह पूछता है। इवन बोर्ड, एंट्रेंस, जेई मेन, नेट वगैरह वगैरह, ओयूईटी, सीयूईटी हमेशा पूछता है। सो एक्सरसाइज कंप्लीट करना जरूरी है। सो एक नया कॉपी बनाओ जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्यूशन कॉपी लिखो, और उसमें हर एक चैप्टर का सोल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो, और साथ में जो ट्रिक बता रहा हूँ वो भी साइड में लिखते जाना। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। ए सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड by mixing 300 gram of 25% solution, 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the solution. ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या करोगे, कैसे अप्रोच करोगे ना, पहले जो गिवन है उसे लिखो, क्योंकि तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। इसलिए पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसे साइड में लिखो, और साथ में ये भी लिखो कि क्या मांग रहा है, व्हाट टू फाइंड, सॉरी, हाँ क्या मांग रहा है वो भी लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन प्लस 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू रिजल्टिंग सोल्यूशन। ऐसा ही क्वेश्चन है, दोनों सोल्यूशन है उसको ऐड करना है, मिक्स करना है। आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन गेटिंग ए न्यू रिजल्टिंग सोल्यूशन, वी हैव टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। मतलब इसी का मतलब ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है इसका मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ये है ना, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग, इसका मतलब है ये रिजल्टिंग वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड रिजल्टिंग वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द रिजल्टिंग वेट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, फर्स्ट ये सोल्यूशन का वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, उसके बाद इसका। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन का कर लोगे। 25% सोल्यूशन मीन्स क्या है, 25% सोल्यूशन मीन्स 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इसका मतलब है 100 ग्राम सोल्यूशन में 100 ग्राम सोल्यूशन में 25 ग्राम सोल्यूट है। ठीक है ना? पर क्वेश्चन में 300 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, सो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, 25/100। ठीक है, 25/100 ग्राम सोल्यूट। 300 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 300। इसका मतलब 0 0 कट गया, 75 ग्राम ऑफ सोल्यूट। कितना सोल्यूट है, 75 ग्राम ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, इसके पास आओ। सिमिलरली 40% ऑफ सोल्यूशन मतलब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम सोल्यूट है। सिमिलरली 400 ग्राम ऑफ सोल्यूट में कितना होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 400 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट होगा, 40/100 इंटू 400, 0 0 कट गया, 60 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 60 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो अब बताना रिजल्टिंग सोल्यूट कितना होगा, रिजल्टिंग वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 75 प्लस 60
इक्वल टू 5 7 + 6 13 135 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए, वेट। इतना काफी है। 135 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली रिजल्टिंग वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? पहले कितना था? 300 ग्राम। दूसरा कितना था? 400 ग्राम। सो 300 plus 400 equal to 700 gram of solution. Now now calculate mass percentage of resulting solution. कितना होगा? Weight of solute, that is 135 gram, divided by weight of solution, that is 700 gram, into 100 0 0 कट गया। कैलकुलेट करो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 5 कितना होगा? टोटल सॉल्यूट में कहीं गलती की है हमने। चेक करो कहाँ पे कैलकुलेशन गलती हुई है। यहीं पे गलती हुई है। 40 इंटू 4 160 ग्राम होना चाहिए। 160 ग्राम। 160 प्लस 75, 160 प्लस 75 मतलब 235 ग्राम। तो यहाँ पर 235 ग्राम होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100। तो आंसर होगा 33.57%। यही आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन गलती मत करना, क्योंकि छोटा सा गलती भारी पड़ेगा। आपको कंसेप्ट पता होगा, आपने सही किया होगा, पर जैसे कि मैंने 160 के प्लेस में 60 लिखा था, तो आंसर नहीं मिलेगा ना। सो ध्यान से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग यू हैव टू कंसेंट प्रॉपरली। ठीक है, कंसेंट्रेशन सही होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन सही होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.7 हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1.8 देखो, इंपोर्टेंट मारो। क्वेश्चन नंबर 1.8 इंपोर्टेंट मारो, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। An antifreeze solution is prepared by 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution. If the density of the solution is इतना, then what shall be the molarity of the solution? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। चलो गिवन लिखो क्या क्या है। फर्स्ट 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकल। इसका मतलब इथाइलिन ग्लाइकल कितना है? 222.6 ग्राम, प्लस वाटर कितना है? वाटर इक्वल टू 200 ग्राम है। वाटर क्या है? सल्वेंट है। 200 ग्राम वाटर क्या है? सल्वेंट है। इथाइलिन ग्लाइकल क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, सो ये सॉल्वेंट है, हमेशा याद रखना वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्यूट है। हमें चाहिए क्या? मोलालिटी। तुम्हें पता है मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई molecular mass of solute into mass of solvent in gram into 1000। हमेशा फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, फॉर्मूला अगर गलत होगा तो फिर हर एक क्वेश्चन गलत होगा। इतना क्लियर है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 220.6 ग्राम है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है? याद रखना CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसे कहते हैं ग्लाइकल, और तुम कह सकते हो इथाइलिन ग्लाइकल।
ठीक है। इथाइलिन, ENE का मतलब डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकल एक कॉमन नेम है, सो यू हैव टू राइट इट CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकल इक्वल टू, कार्बन 2 है मतलब 24 प्लस हाइड्रोजन 2 2 4 1 6 प्लस ऑक्सीजन 32, 30 प्लस 30 मतलब 62 ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर मास है। सो वेट ऑफ सॉलिड कितना है 222.6 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास है 62, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम इंटू 1000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो 0 पॉइंट कट गया, 222.6 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 2, कैलकुलेट करो कितना हुआ बताओ। कैलकुलेट करो बताओ कितना हुआ। 2226 17.95 मोल पर केजी। यूनिट क्या है मोल पर केजी। ये रहा तुम्हारा आंसर। और साथ में क्या पूछ रहा है व्हाट शाल बी द मोलारिटी। क्या पूछ रहा है मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बताना मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है। मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा बताना। मोलारिटी एंड मोलारिटी का रिलेशनशिप बताओ। मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा बताओ। कर पाओगे या नहीं। तुम्हें बताया था मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशनशिप क्या है। ध्यान सुनना। मोलालिटी रिलेशनशिप छोड़ो, डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 1.072 ग्राम पर ml है ना। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.072 ग्राम पर ml। सो बताओ मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब 200 222.6 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू 0.6 224 इतना होगा। 422.6 डिवाइडेड बाई 1.072 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है मोलारिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। बस क्या करना चाहिए अभी पुट ऑल द वैल्यूज परफेक्टली एंड कैलकुलेट। दिस इज फॉर यू। बताना कितना होगा। ठीक है। मोलारिटी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट। ध्यान सुनना वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है 222.6 ग्राम है। देन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इतना है। ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है ये है 62 ग्राम पर ml है सॉरी मोल है इंटू 1000। ठीक है कर लोगे। बताना कितना आंसर हुआ। ठीक है कैलकुलेट तुम्हें खुद करना चाहिए। कैलकुलेट खुद तुम्हें करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सिवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। ध्यान सुनना हमेशा यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रीड केयरफुली, कलेक्ट द गिवन डाटा एंड देन डिसाइड व्हाट टू फाइंड, देन
put exactly formula relationship between given data and the what to find. Okay. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. क्लोरोफॉर्म फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, कभी कभी क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म का फार्मूला गिवन नहीं होता है, तुम्हें याद रखना चाहिए क्लोरोफॉर्म है CHCl3। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। मिलियन मतलब कितना है? 10 टू द पावर 6 है, याद रखना। बिलियन 10 टू द पावर 9 है, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है 15 ppm, इसका मतलब यही है 15 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6। 15 डिवाइडेड बाई कितना है? 10 टू द पावर 6। क्लियर है? तो परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6। क्वेश्चन पूछ रहा है ना एक्सप्रेस इन दिस इन बाय द परसेंटेज ऑफ मास, तो इंटू 100, तो कितना होगा? 20 कट गया, तो फिर 15 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर -4, या फिर तुम ये लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। कर सकते हो, सीधा सीधा क्वेश्चन था, इजी था। पहले तुम्हें पार्ट्स पर मिलियन में क्वेश्चन गिवन था, अभी पूछ रहा है क्या? परसेंटेज में निकालो, परसेंटेज मतलब इंटू 100, ठीक है। उसके बाद ये था आपका आई बिट का आंसर। डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल, ये क्वेश्चन में तुम्हें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान सुनना। क्वेश्चन पूछ रहा है मोलालिटी ऑफ वाटर सैंपल, मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। यहाँ पे तुम्हें कुछ अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करोगे? लिखो अज्यूम, अज्यूम टोटल मास इक्वल टू टोटल मास ऑफ वाटर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ग्राम। ये अज्यूम करना है, समझ रहे हो ना? क्या अज्यूम करना है? 10 टू द पावर 6 ग्राम। 10 टू द पावर 6 ग्राम मतलब 1000 केजी। कितना है? 1000 केजी, क्योंकि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 10 टू द पावर 6 ग्राम मतलब 1000 केजी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म कितना है? CHCl3 इक्वल टू 15 ग्राम है। कितना है? 15 ग्राम, ठीक है। 15 ppm, इसका मतलब क्या है? 15 ppm मीन्स 15 ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये जैसे कि हम लिखते हैं कि 2% बाय मास बाय W/W, इसका मतलब क्या है? 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 15 ppm का मीन्स है 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कितना है? 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। So solution total था 10 to the power 6 gram, but you have to assume the mass of water will be 10 to the power 6 gram, that is 1000 kg. Then molar mass of chloroform कितना होगा? Molar mass of chloroform कितना होगा? कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 3 इंटू 35.5, टोटल 13, ये टोटल ऐड करने के बाद होगा 119.5 ग्राम पर मोल, ये होगा, ठीक है। मोलालिटी फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू मास ऑफ सल्वेंट, मास ऑफ सल्वेंट इंटू 1000, ठीक है। मास ऑफ सल्वेंट केजी में है तो फिर 1000 मल्टीप्लाई करना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ग्राम में है तो फिर 1000 मल्टीप्लाई करो, केजी में है तो फिर नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 15 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है? 119.5, मास ऑफ सल्वेंट कितना है? 1000 केजी,
ठीक है, 1000 kg था इसलिए 1000 मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने। कैलकुलेट करने में कितना आएगा बताओ, जल्दी से बताओ। 15 डिवाइडेड बाई 119.5, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ m। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। यही आंसर है, आसान था ना। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 15 ppm का मतलब क्या है वही पता करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। व्हाट डज what role does molecular interaction play in solution of alcohol and water? बताना कौन सा होगा इसका आंसर। देखो तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्कोहल प्लस वाटर, यही गिवन है ना, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल प्लस वाटर में क्या होगा, देखो ध्यान सुना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अल्कोहल आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच है, वाटर क्या है, ओ सिंगल बॉन्ड एच है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल माइनस, हाइड्रोजन गेटिंग डेल प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन डेल माइनस हाइड्रोजन डेल प्लस, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। क्या होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। अल्कोहल प्लस वाटर के बीच में याद रखना स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो सोल्यूशन होगा कौन सा वाला सोल्यूशन होगा बताना, आइडियल सोल्यूशन है या नॉन आइडियल सोल्यूशन है, पहले ये बताओ, लिखो। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल, present in between alcohol and water, alcohol and water, their volume is changed, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हीट चेंजेस अकर्स, और क्या होगा, हीट चेंजेस अकर्स एंड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब, क्या होगा, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। इतना ही लिखना है। क्या क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आज सुबह समझाया था आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के जो नेगेटिव पॉजिटिव डेफिनेशन के पास, ठीक है। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसके साथ क्या होगा, डेलेज मिक्स वो चेंज हो जाएगा, और साथ में स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस होगा। ये तीनों लिखना है एग्जाम में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हीट चेंजेस हो रहा है, स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, बस इतना ही लिखना है, स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस हो रहा है। और चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। क्या होगा, राउल्स लॉ ओबे नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, दैट इज, चाहो तो लिख सकते हो नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। हो जाए, हो पाएगा तुमसे ये, कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा ही लिखना है।
और ये डायग्राम भी होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो भी करना है, तभी तुम्हें पूरा मार्क मिलेगा। जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो लिखना सही होना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें मार्क मिलेगा। अगर सिस्टमेटिक नहीं लिखोगे तो फिर नहीं मिल पाएगा। ठीक है। ठीक है, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature raised? बताना कौन सा भाई, बताना। Why does always gases tend to be less soluble in liquids as the temperature raised? क्या होगा? देखो, गैस प्लस लिक्विड ये हमेशा क्या होता है, सोल्यूशन होते हैं, गैसेस सोल्यूशन, सॉरी लिक्विड सोल्यूशन प्लस हीट, साथ में हीट, मतलब एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ dissolution of a gas in liquid is generally exothermic। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तुम्हारे नोट में ये है, मैंने पढ़ा है। ठीक है, जनरल क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है लेस सेल्युलर क्यों है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेम्परेचर रेस्ट, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेम्परेचर रेस्ट। लिखो, an increase in temperature, an increase in temperature, टेम्परेचर बढ़ाने से, an increase in temperature shifts the equilibrium, shifts the equilibrium, shifts the equilibrium in the backward direction, in the backward direction। ये लिखना है तुम्हें, backward direction, thereby decreasing the solubility of gases, decreasing the solubility of gases। ध्यान से सुना, गैस लिक्विड जब ऐड होगा सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन के साथ में हीट एनर्जी रिलीज होगा, तो मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो गैस और लिक्विड के बीच में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब सोल्यूशन, गैस सोल्यूबल होना चाहिए था तो सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब सोल्यूबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा सेंटेंस याद रहेगा, वेरी सिंपल है। क्या है, पहले लिखो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज जनरली एक्सोथर्मिक, ये पहला पॉइंट। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बस इतना ही, दो लाइन, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। आसोसिएशन रीजन होगा तो फिर 1 मार्क का होगा, और ऐसे वाई पूछेगा तो फिर 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी में भी ऐसा ही आता है, केस बेस्ड स्टडी में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो 2 मार्क का होता है। ठीक है, जितना ज्यादा हीट होगा गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, इसकी वजह से वो भाग जाएगा, मतलब सल्यूबल होने से पहले ही भाग जाएगा। ठीक है, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन इंपोर्टेंट एप्लीकेशन, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन इट्स इंपोर्टेंट एप्लीकेशन। ये आज इट इज जैसे भी आपके नोट में है लिख लोगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, आई थिंक ये एग्जैक्टली नोट्स में है। फॉलो योर नोट्स, फॉलो योर नोट्स। ठीक है, फॉलो योर नोट्स।
मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ लिखना, P इक्वल टू या फिर PG इक्वल टू KH/G एंड ऑल्सो मेंशन ऑल द सिंबल्स यूज्ड इन दिस लॉ या फिर हेनरीज लॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 देखो। क्वेश्चन 1.3 देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सोल्यूशन कंटेनिंग, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. The solution contains 5 into 10 to the minus 2 gram of ethane. Then what shall be the partial pressure of the gas? ऐसा ही क्वेश्चन आज सुबह हमने किए थे। ठीक है, याद करो, डायरेक्टली वही क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किए थे, तो फिर एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो भी ऑफलाइन बच्चे नहीं है तो उनके लिए, ठीक है, देखो हेनरीज लॉ पहले गिवन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, पार्शियल प्रेशर, जस्ट क्वेश्चन रीड करो, गिवन डाटा लिखो। हेलो हेलो, चलो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इथेन, इथेन इक्वल टू 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम है। प्रेशर सपोज P1 इक्वल टू 1 बार है एंड द सॉल्यूशन कंटेन्स, ये पहला केस। सेकेंड केस में solution contains ethane equal to 5 into 10 to the power minus 2 gram. What shall be the partial pressure? P2 equal to क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है, बताना क्या होगा। देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल टू के एच का मोल फ्रैक्शन है, यही है कि नहीं। हम इसे लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्योंकि बोथ साइड मोलिकुलर मास सेम है, मतलब बोथ साइड इथेन है, यहाँ पर इथेन है, यहाँ पर भी इथेन है, इसलिए बोथ साइड मोलिकुलर मास सेम है, तो फिर नंबर ऑफ मोल सेम होगा, नंबर ऑफ मोल सेम होगा, फिर गिवन मास भी सेम होगा, सो इसलिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं P1 by P2 इक्वल टू W1 by W2, यही फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर। P1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू W1 कितना है 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो P2 इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कैलकुलेट करो, बताओ कितना हुआ, 7.62 बार, यही आंसर है, 7.62 बार आंसर है ना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आराम से लिखो, आराम से लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल एच मिक्स रिलेटेड टू देम। ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे,
आसान सा क्वेश्चन है, ये अपनी नोट में भी है। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये मैंने पढ़ा है। हाउ द साइन ऑफ डेल एच मिक्स इज रिलेटेड टू देम, पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल एच मिक्स क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल एच मिक्स क्या होगा, कर पाओगे या नहीं? चलो लिख ही लेता हूं। देखो, लिखो पॉजिटिव डेविएशन occurs positive deviation occurs when intermolecular forces between components are weaker, leading to higher vapor pressure higher vapor pressure। अपनी नोट में ये सब है, हमने लिखा था ना, ए इंटरेक्शन इज लेस देन बीबी इंटरेक्शन इक्वल टू ए इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए इंटरेक्शन इक्वल टू बीबी इंटरेक्शन। वही लिख रहा हूँ बस लैंग्वेज में, ठीक है। वहां पर सिंबलिकल लिखा है, यहाँ पर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बस इतना ही करना है। पॉजिटिव डेविएशन occurs when intermolecular forces between components are weaker, leading to higher vapor pressure and del H mix क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में, ग्रेटर देन जीरो होता है। del H mix क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इतना ही लिखना है। उसके बाद ये 2 मार्क का सवाल है, ऐसा कोई बड़ा, इतना बड़ा लिखना नहीं है। नेगेटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन occurs when intermolecular forces are stronger, leading to lower vapor pressure, वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर हो जाएगा, जिसके वजह से डेल एच मिक्स क्या होगा, एंड डेल एच मिक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, एंड डेल एच मिक्स लेस देन जीरो। ठीक है, इतना ही लिखना है। याद रखना, वीक अट्रैक्शन मतलब इजी एस्केप, इजी एस्केप मतलब पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, जितना कम सल्यूट एंड सल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना जल्दी वेपर बनेगा, मतलब वो ज्यादा वेपर बनेगा और पॉजिटिव डेविएशन होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब सॉल्यूट एंड solvent tightly bonded with each other, for which vapor formation tendency is decreases and negative deviation takes place। ठीक है ना, चाहो तो नोट में लिख सकते हो। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऐसा ही लिख लो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वेपर टेंडेंसी डिक्रीजेस, वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीजेस, एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नो एस्केप, इसके ऑपोजिट लिखो वीक अट्रैक्शन बा वीक इंटरेक्शन, ऐसा ही लिख सकते हो। वीक अट्रैक्शन, इजी टू फॉर्म वेपर, इजी टू फॉर्म वेपर, दैट इंप्लाइज पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ये छोटा छोटा ट्रिक याद रखोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, एग्जाम में लिख पाओगे। हो गया,
वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.04 bar at the normal boiling point of solvent. What is the molar mass of the solute? What is the molar mass of the solute? क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखो। ट्राई करो पहले नीचे, खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो। 40 मिनट्स हो गए। लिसन, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, मतलब कि 40 मिनट से ज़्यादा हो रहा है। और हम एक नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में शायद कंप्लीट कर लेंगे, या फिर और एक दो वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन 15 से 41 तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और तब तक आप क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट करिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं ना। क्वेश्चन 15 कंप्लीट करके उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है ना। देखो, an aqueous solution 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the mass of the solute? What is the molar mass of the solute? ये पूछ रहा है, ध्यान सुना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। 2% non-volatile solute, 2% non-volatile solute ये गिवन है। तो 2% non-volatile solute means that is 2 ग्राम ऑफ 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, मैं सिर्फ सोल्यूट लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बताना सॉल्वेंट कितना होगा, तो फिर सॉल्वेंट इक्वल टू क्या है, सोल्यूट, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो 100 माइनस 2 इक्वल टू 98 ग्राम, ठीक है। सोल्यूशन हमेशा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो फिर सोल्यूशन 100 ग्राम का था, सोल्यूट 2 ग्राम का था, तो फिर हमें मिला सॉल्वेंट कितना, 98 ग्राम, ठीक है। एंड क्वेश्चन में गिवन है एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ 1.004 बार, इसका मतलब P इक्वल टू 1.004 बार एंड एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन में ऐड करो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्वेश्चन में ऐड करो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू 1.01 बार, ये क्वेश्चन में होना चाहिए था। शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा, जिसको मैंने दिया था ये पीडीएफ रेडी करने के लिए, शायद यहीं पे मिस्टेक होगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है, 1.01 बार, इसका मतलब पी नॉट इक्वल टू 1.01 बार, ठीक है, ठीक है। चलो, हमें पता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। तो फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इक्वल टू कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऐसा ही होता है। चलो बताओ क्या होगा, ये आपका पी एस है, सो नाउ ये आपका पी ए नॉट है, 1.01 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाई 1.01 इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉरी काय सॉल्यूट। इसको कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें मिलेगा 0.004
006 डिवाइडेड बाई 1.01 एंड काय सल्यूट। सब्ट्रैक्शन सही से आप करना, ठीक है। दैट इम्प्लाइज काय सल्यूट इक्वल टू कितना होगा 0.00594, ठीक है। देन काय सल्यूट का फॉर्मूला क्या है? काय सल्यूट का फॉर्मूला क्या है? काय सल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। सपोज मोलिकुलर मास कितना है? x। मोलिकुलर मास m डालो, ठीक है। m क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहीं पे लिख रहा हूँ, इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय वाटर था 18। इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 5.44 मोल, ठीक है। नाउ काय सॉल्यूट कितना था? 0.00594 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था 2/m डिवाइडेड बाई 2/m प्लस 5.44, ठीक है। इसे प्रॉपरली सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद तो मिलेगा m इक्वल टू m अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होगा 61.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसे सॉल्व करना, यही होगा आपका आंसर। कैलकुलेशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैलकुलेशन करना और मुझे तुम्हें प्रोसेस सही से बताना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन एंड इट्स प्रोसीजर। सो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। 15 तक कंप्लीट हो गया और 15 से 30 तक और एक वीडियो, 30 से 41 तक और एक वीडियो, ओनली 2 वीडियोस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।